नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय में पीछे ले जाएगा। हम मिलेंगे उन 10 शुरुआती हवाई जहाज़ों से और उन दिलेर लोगों से जिन्होंने आसमान में उड़ने के सपने को हकीकत में बदल दिया। सोचिए, एक जमाना था जब ज्यादातर लोग सिर्फ सपने ही देखते थे। लेकिन कुछ गिने चुने लोग थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना मशीनें बना रहे थे। उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो उड़ेंगे, गिरेंगे या फिर जिंदा भी बचेंगे या नहीं। लेकिन ये उन्हीं की जिद थी, उन्हीं की हिम्मत थी जिसने इंसानी उड़ान के इस शानदार सफर को मुमकिन बनाया। तो चलिए अपनी उल्टी गिनती शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे हम उन विमानों से जिन्होंने सिर्फ उड़ान नहीं भरी बल्कि ये साबित किया कि उड़ान को और बेहतर और तेज और मजबूत बनाया जा सकता है। यही वो विमान थे जिन्होंने आने वाले कल की नींव रखी। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है डेपर्ड्यूसन मोनोप्लेन। और सबसे मजेदार बात, इसे एक रेशम के व्यापारी ने बनाया था। ये एक मोनोप्लेन था, मतलब पंखों का सिर्फ एक जोड़ा। इस प्लेन ने सोच ही बदल दी। इसने साबित किया कि विमान सिर्फ हवा में उड़ने के लिए नहीं है, बल्कि रफ्तार के लिए भी बनाए जा सकते हैं। और जानते हैं, इसने रेस जीतकर सबको चौंका दिया था। नंबर 9 पर है फोकर स्पिन। ये एक बाईप्लेन था, यानी पंखों के 2 जोड़े। इसका नाम स्पिन मतलब मकड़ी इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें लगे तार किसी मकड़ी के जाले जैसे दिखते थे। और इसके बनाने वाले एंथनी फॉकर ने इसी डिजाइन से डच एविएशन के इतिहास और अपनी मशहूर कंपनी की शुरुआत की। 8वें नंबर पर है शॉर्ट बाईप्लेन नंबर 1। सच कहूं तो ये मशीन वाकई में बहुत अजीब दिखती थी। लोग इसे मजाक में उड़ता हुआ मकड़ी का जाला बुलाते थे। लेकिन जब इसने कामयाबी से उड़ान भरी तो देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। इसने ये बात साबित कर दी कि कभी-कभी सबसे अजीब दिखने वाले आइडिया भी इतिहास रच सकते हैं। और अब नंबर 7, एंटोनेट आईवी। ये एक मशीन कम और कला का नमूना ज्यादा लगती थी। हवा में उड़ते हुए ये बिल्कुल एक चमकदार तीर जैसी दिखती थी। इसकी खूबसूरत और स्टेबल उड़ान ने दिखाया कि विमानन का भविष्य सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि बेहतरीन डिजाइन और इंजीनियरिंग के संगम पर टिका होगा। हमारी गिनती में 6ठे नंबर पर आता है एट्रिच तौबे। इसके बनाने वाले ईगो एट्रिच ने सीधे सीधे प्रकृति से प्रेरणा ली। तौबे का मतलब होता है कबूतर, और यह प्लेन सच में कबूतर की तरह ही उड़ता था। यह प्रकृति और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा संगम था जिसने यह साबित कर दिया कि प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे विमान और बेहतर और सुंदर होते जा रहे थे। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां एक उड़ान ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोटा कर दिया। एक ऐसी उड़ान जिसने साबित किया कि हवाई जहाज सिर्फ खेतों के ऊपर मंडराने के लिए नहीं बने हैं। चलिए मिलते हैं ब्लेरियट एक्साई से। ये एक बहुत ही सीधा साधा और हल्का पुल्का विमान था। छोटा सा 25 हॉर्स पावर का इंजन और वजन भी बस 300 किलो। देखने में बेहद नाजुक, लेकिन इसके पायलट लुइस ब्लेरियो के इरादे बहुत बड़े और बहुत साहसी थे। और फिर उन्होंने वो नामुमकिन काम कर दिखाया। 25 जुलाई 1909 को लुई ब्लेरियो ने सिर्फ 36 मिनट में इंग्लिश चैनल पार कर लिया। रातों रात वो पूरी दुनिया के हीरो बन गए और उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब समंदर भी इंसानी उड़ान के आड़े में ही आ सकते। इस कामयाबी के बाद तो जैसे एविएशन एक ग्लोबल रेस बन गई। अमेरिका में ग्लेन कर्टिस अपने गोल्ड बग के साथ राइट बंधुओं को खुली चुनौती दे रहे थे, और उधर यूरोप में वॉयसन फरमान टीम ने पहली बार 1 किलोमीटर की गोलाकार उड़ान पूरी करके सबको दिखा दिया कि लगातार और कंट्रोल में रहकर उड़ना मुमकिन है। और अब हम अपनी लिस्ट के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए हैं, उस जगह पर जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बहस भी शुरू हो जाती है। आखिर दुनिया की पहली उड़ान भरने का श्रेय किसे मिलना चाहिए? नंबर 2 पर है 14 बिस। ये एक बहुत ही अजीब डब्बे जैसी दिखने वाली मशीन थी जिसे ब्राजील के अल्बर्टो सैंटोस डुमोंट ने बनाया था। 23 अक्टूबर 1906 को पेरिस में हजारों पत्रकारों और वैज्ञानिकों की भीड़ के सामने इसने 60 मीटर की उड़ान भरी। ये इतिहास में पहली पब्लिक ऑफिशियल तौर पर देखी गई उड़ान थी। और आखिर में नंबर 1, वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कोई भीड़ के सामने नहीं हुआ था, बल्कि ये कहानी है ओहायो के 2 भाइयों की जिन्होंने एक सुनसान हवादार बीच पर उड़ान की सबसे बड़ी पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। द राइट फ्लायर। देखिए, देखने में ये भले ही बहुत सिंपल था, पर इसकी असली ताकत, इसका असली जीनियस इसके कंट्रोल सिस्टम में था।
राइट भाइयों ने सिर्फ एक उड़ने वाली मशीन नहीं बनाई थी, उन्होंने हवा में विमान को पूरी तरह से कंट्रोल करने का तरीका खोज निकाला था। और यही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। 17 दिसंबर 1903 ऑरवेल राइट सिर्फ 12 सेकंड के लिए उड़े। दूरी थी 120 फीट। सुनने में लगता है कि ये एक छोटी सी छलांग थी, लेकिन सच तो ये है कि उन 12 सेकंड ने इतिहास बदल दिया। वो पहली बार था जब किसी इंसान ने एक पावर्ड मशीन को पूरे कंट्रोल के साथ उड़ाया था। तो फिर पहला कौन था? सच तो यह है कि दोनों ही पहले थे, बस अलग-अलग मायनों में। सैंटोस ड्यूमॉन्ट ने दुनिया के सामने पब्लिक में यह साबित किया कि उड़ान भरना मुमकिन है, जिसने पूरे यूरोप में इनोवेशन की एक लहर पैदा कर दी। वहीं राइट भाइयों ने उनसे 3 साल पहले ही कंट्रोल करने की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती को हल कर लिया था, और उसी पर आज का मॉडर्न एविएशन टिका हुआ है। तो कह सकते हैं कि एक ने दुनिया को दिखाया और दूसरे ने रास्ता बनाया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए, ये सच में अविश्वसनीय है। सिर्फ 7 साल। 7 सालों में इंसान 12 सेकंड की एक छोटी सी उड़ान से लेकर समंदर पार करने तक पहुंच गया। इनोवेशन की ये जो रफ्तार थी वो हैरान करने वाली थी, और इसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इन शुरुआती पायलटों का जो साहस था वो आज भी हमें प्रेरणा देता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगली वो कौन सी नामुमकिन लगने वाली सीमा है जिसे इंसान अपने साहस और अपनी इनोवेशन की ताकत से पार करेगा।